नहीं होंगे तो हम समाज का भला नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले जितने भी इससे जुड़ना चाहते हैं, जो भी हमारे साथी लोग जो है इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, इस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, भीम आर्मी से जुड़ना चाहते हैं, वो घर से निकलते ही ये सोचें कि मैंने जो है जितनी मेरी बुरी आदतें हैं उन सब बुरी आदतों को मैं त्याग दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लालच लोभ नहीं है, मैं समाज के लिए काम करूंगा। और आज मैं पीड़ा में हूँ, कल मैं सुख भी भोगूंगा तो सुख उतना ही भोगूंगा जितना मेरे को जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं भोगूंगा। तब समाज की रंगा साहब ऐसा है, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने संघर्ष किया बड़ा जबरदस्त, पार्टी तैयार की और बहन सुप्रीमो कुमारी मायावती जी को ताज पहनाया। ठीक है, अब वो आपने शुरू में वो बात कह दी, वैसे वो कह दी वैसे बात, तो भाई चंद्रशेखर आजाद, क्या पता चंद्रशेखर आजाद के लिए हम आप संघर्ष कर रहे हैं इतना जबरदस्त तरीके से। हो सकता है वो भी, अगर गड़बड़ेशन ऐसा लगता है, क्या हो सकता है ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो इसका समाधान क्या करें? समाधान मैं बताता हूँ, समाधान उसका मैं आपको ये बताता हूँ। पहले तो देखो क्या है, जो वर्कर है, क्योंकि सारे तो राजनेता नहीं बन रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, सारे तो फ्रंट में नहीं है, ठीक है ना, तो वो अपने फोरम ऐसे बनाए जो हम बोल रहे हैं कि जो बाबा साहब का जो सिद्धांत था उसको अपनाएं। और इसके लिए आपको एक और क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग जो है ये बनाएं कि मान लीजिए हरियाणा स्टेट है हमारा, हरियाणा स्टेट में हमारी पॉपुलेशन लगभग जो है 3.25 करोड़ है, तो हमारे साथ 20 लाख आदमी हमारे जुड़ सकते हैं। जुड़ का मतलब ये है कि भाई चलो वो दिल से नहीं जुड़े, कम से कम हम जाएं तो हमारा समर्थन कर सकते हैं। और उनसे सबसे हम ज्यादा नहीं है, एक साल में 1000 रुपये आप कलेक्शन दे दीजिए, बाकी आपकी इच्छा है, आप 2, 3, 2, 5, 2 आपकी मर्जी है। 1000 रुपया साल में कोई मजदूर आदमी भी आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है जब तक मेरा कोई जो है माई बाप नहीं आएगा तो मेरा गुजारा नहीं होगा, मेरा बच्चों का गुजारा नहीं होगा, तो वो 1000 रुपये देने में आपको मना नहीं करेगा। और ऑनेस्टली सब ने जो है कलेक्शन करना, अगर 20 लाख आदमी से आप जुड़ गए, हरियाणा स्टेट की बात कर रहा हूँ, और कोई बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, 100% संभव है। तो 20 लाख से अगर आप जुड़ गए तो 20 लाख से 1000 भी लिया तो हमारे पास 200 करोड़ रुपया होगा। आप 200 करोड़ रुपया आपके पास होगा, 200 करोड़ रुपये से आप क्या करेंगे, आप जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए और समाज को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप हरियाणा ही स्टेट में, अगर सब स्टेट की अलग अलग बता दूंगा मैं, अभी हरियाणा की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आप क्या करेंगे, 10 सेंटर, 7 सेंटर, 8 सेंटर आप जो है हरियाणा में खोल दीजिए, हरियाणा में सेंटर खोल दिए, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे 7 और 8 सेंटर जो है उसके अंदर 2 सेल बनाइए, एक एम्प्लॉयमेंट सेल बनाइए और एक बिजनेस सेल बनाइए। वो पार्टी से लिंक रहेंगे लेकिन वो पार्टी को सपोर्ट करेंगे, और वो जो रोड पे नहीं आएंगे, हाँ काम करेंगे, वो काम करेंगे आपके लिए जी जान से। और उन आदमियों को आप सिलेक्ट कीजिए जो अनुभवी हैं, जो होनेस्ट हैं। होनेस्टी आपने देखनी पड़ेगी कि डेड होनेस्ट होना चाहिए, वो अपनी पॉकेट से पैसा दे दे जाने के लिए अपनी गाड़ी से, ये नहीं कि वो जो है पार्टी का पैसा खर्च करे, इतना डेड होनेस्ट होना चाहिए। आप 2 सेल बनाएंगे, एक एम्प्लॉयमेंट सेल बनाएंगे और एक बिजनेस सेल बनाएंगे, और अपना सारा चीज अपना होगा, साइट अपनी होगी, सब कुछ अपना होगा। उसमें जितने आदमी हमारे पास जुड़े हैं, मान लीजिए हमने जो है हिसार के नजदीक कोई एक सेल बनाया है, दोनों बना दिया, हमने 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन ले लिया, क्यों, हमारे पास 200 करोड़ रुपया है, साल में आ रहे हैं बिना कुछ करे हुए, बाकी जो देगा वो देगा, उसको पार्टी को भी आपको हेल्प मिलेगी। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें जितने भी मान लीजिए हिसार के नजदीक के आदमी हैं, उसमें हमने क्या करना है, बिजनेस सेल बताया मैंने, बिजनेस सेल में रिटेल का एक रखेंगे। रिटेल में हर आदमी को घर में जरूरत है, राशन की जरूरत है, ठीक है, राशन जो है वो राशन हम लोग उनको सप्लाई करेंगे जो हमारे मेंबर हैं, ठीक है, और उसको वो जेन्युइन देंगे, जो मार्केट में देता है उससे कम रेट में देंगे, उससे बेस्ट क्वालिटी देंगे। मार्केट में 20% मार्जिन लेता है, हम 5% मार्जिन लेंगे, वो 5% मार्जिन हमारा जो है एक लेवल पे जाके वो इतना प्रॉफिट होगा कि हम जो है अंबानी को पीछे छोड़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सेल होगी, उसके अंदर जितने भी गांव देहात में हैं बेरोजगार हैं, और जो भी हमारे मेंबर हैं उनके बच्चे बेरोजगार हैं, वो उनमें जो है एम्प्लॉयमेंट लेंगे, उसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, पूरा एक रेस्टोरेंट टाइप यानी खान पान का जो है उसमें रहेगा, बिल्कुल सादा खान पान रहेगा। वो जो मेंबर आएंगे वो उससे खाएंगे, दूसरा आएंगे, क्योंकि जब तक हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी हम अपने
जो है एम में कामयाब। हेल्थ सबसे बड़ी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हेल्थ को आपको होना है, आपने 100 साल तक जीना है, ये सोच के चलिए, तब आप समाज के लिए कुछ करेंगे। एक नहीं कि आया खाया पिया चलो मर गए तब ठीक है। हेल्थ पर पहला ध्यान देना है। जब पंचशील सिद्धांत है उसमें मैं 2 चीज और जोड़ूंगा आपके सामने। एक तो स्वास्थ्य जो है, अवेयरनेस। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य तो जब स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो हम देश के लिए करेंगे क्या? पंचशील में ये जरूरी है। ये एक और 7th आप मान के चलिए। तो ये चीजें अगर जब होंगी और आप धीरे धीरे आपका पार्टी जो है कलेक्शन भी करता जाएगा, आपका ये शेयर भी चलेगा, उधर आप पार्टी को सपोर्ट करेंगे, आपकी पार्टियां होगी, आपका कॉन्फ्रेंस होगा, वो सारा उठाएगा, वो उठाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई रंगा साहब। ये तो भाई व्यवस्था इस तरीके से हमें करनी चाहिए, बिल्कुल सही बता। उसमें कॉलेज होंगे, यूनिवर्सिटी होंगी, उसमें हॉस्पिटल होंगे, उसमें सब कुछ होगा और इसको धीरे धीरे आप बढ़ाइए। लेकिन उसमें जो है आप इस तरह की मंशा को जो है आप पहले अंदर बैठाइएगा तब। और पार्टी में अगर लोगों को जोड़े जैसे, उसके बारे में और कोई सूत्र बताएं हमें। तो पार्टी में हम जैसे कि लोगों को गांव-गांव जाके, देखो गांव देखिए पहले भाई आजाद समाज पार्टी है, हाँ। इसके अंदर लोगों को कोई फार्मूले ऐसे बताओ कि लोग जुड़े, तो आकर्षित हों। हाँ, आकर्षित होंगे। आपने अब ये भी बताया कि अभी आज की स्टेज जो है, आज का जो क्या नाम है चंद्रशेखर आजाद का जो इमेज है वो साफ सुथरा है, बढ़िया है, जबरदस्त। आज उस पर हम डाउट नहीं कर सकते। मैंने कहा कल क्या होगा उसका हम नहीं जानते। अच्छा। लेकिन आज की डेट में जो चंद्रशेखर आजाद भाई का जो इमेज है वो मुझे लग रहा है अभी इंडिया में सबसे बेस्ट। क्या बात, ठीक है। तो आप उस पर अभी ब्लाइंडली फेथ कर सकते हो और ब्लाइंडली फेथ करके लोगों को एश्योर कर सकते हो कि नहीं, आपका जो है आपका अगर कल्याण होगा तो इसी रास्ते पे होगा। इस पार्टी में आके, भीम आर्मी में, समाज आजाद पार्टी में आके आपका कल्याण हो सकता है। तो सभी को देख लिया, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन इसमें है। और भविष्य में आप जितने भी मेंबर बनाए और मेंबर की भी आप जो है वो होनी चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए। ये नहीं आपने मेंबर आया जैसा कोई बेवड़ा है, बेवड़ा डालिया, कोई है मेंबरशिप बढ़ा, मेंबरशिप। हाँ, उसको बोलिए, उसको बोलिए क्या, आइए आप, मोस्ट वेलकम। हम आपको ज्यादा मेंबरशिप जो है ऐसा नहीं है भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में मेंबरशिप भर के आप लास्ट में पार्टी में नुकसान होता है। आप इतना मजबूर कर दीजिए सबको, इतना प्रसन्न कर दीजिए कि आपके साथ अपने आप आएगा। आपकी कार्यशैली रखिए ना, हम ये काम करेंगे, हम रोजगार देंगे लोगों को, हम एजुकेशन देंगे, हम सारा चीज देंगे आपको। अच्छा, एश्योर करना पड़ेगा ना। हम नया एक स्कीम ला रहे हैं, कुछ नया स्कीम लाएंगे, राजनीतिक पार्टी तो है, उसके साथ साइड में हम इस तरह की बिजनेस सेल करेंगे, इस तरह एजुकेशन देंगे आपको, ये चीज आएगी आपके सामने। और ये देंगे तो आपको, आपका बच्चों का रोजगार मिलेगा, आपका भविष्य ब्राइट होगा। इसी तरह आपका बिल्कुल पार्टी में सब लोग आएगा, भर्ती आएगा। और मैं देखिए, मैंने अभी भी समाज में ऐसे ऐसे आदमी हैं, क्योंकि हमारा समाज जो है ना, जो पीड़ित समाज जो भी होता है, अभी तो हम ही हैं इस देश में, तो पीड़ित समाज में और क्या। तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, अगर हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, होनेस्टली काम नहीं करेंगे, तो हम लोग आगे नहीं निकल पाएंगे। और सबसे बात, दूसरा बात, एक और सेल बनाएंगे, एक भाईचारा की सेल बनाएंगे। गांव में जितने में हमारा समाज का आदमी है, जिनमें आपस में डिस्प्यूट है, वहाँ भी एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए 10-20 गांवों की, वहाँ भी होनी चाहिए 10-20। हाँ, तो उसमें जो है, ताकि हमारा समाज आपस में प्रेम हो जाएगा सबको। क्योंकि गांव में आजकल देखते हैं, गांव मोहल्ला कहीं भी हो, हमारे आपस में आदमी के बात नहीं, ट्यूनिंग नहीं। हाँ, ट्यूनिंग बढ़े, ट्यूनिंग बढ़े, तो सरकार को बढ़न दे, वो होगा क्योंकि भाई को अलग करता है, वो हमने करना है, उसका समाधान हमने निकालना है, वो रेमेडी हम निकालेंगे। क्योंकि है, अगर चाहेंगे ना, 10 आदमी ऐसे आदमी हो जो समाज के प्रति समर्पित हैं, तो 100% आपका काम होगा। तो पहले भाईचारा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर ये मुसीबत आएगी नहीं। जय भीम साथी, बैठो। जय भीम। बंद करें दरवाजा। तो एक तो भाईचारे को आप मजबूत कीजिए सबसे पहले। जब तक भाईचारा मजबूत नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, बात तो नहीं बनेगी। भाईचारा तो मजबूत करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि वो उसकी, मैंने उसका देखिए, जो समाज का जो भी आदमी आया और समाज के कल्याण के लिए हमने उसका सपोर्ट किया तन मन धन से,
वो हमारे काम नहीं आया, आप उसको भूल जाइए, उसकी चर्चा मत कीजिए। वो है समाज का आदमी है, उसकी चर्चा मत करो। खत्म हो गया, खत्म होने का। अब खत्म ही हो गया तो उसका क्या करें? हमने सुधारने की कोशिश की, वो नहीं सुधरा। परिवार में भी एक आधा मेंबर ऐसा होता है, हम कोशिश करते हैं लास्ट तक, परिवार में एक आधा बच्चा भी ऐसा होता है, हम लास्ट तक कोशिश करते हैं, तन मन धन से उसकी जो है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं सुधरता है तो हम छोड़ देते हैं। अब उसको कह देते हैं हमारा इसका लिंक नहीं है, कोई नहीं है। जब ये सुधरेगा तो इसकी बुद्धि आएगी। तो ऐसे ही जो है आप समाज का जो भी राजनीतिक आदमी है जो समाज के हाथ दगा किया है, तो उसको आप भूल जाइए, उसकी चर्चा करेंगे। बार बार चर्चा करने से क्या होगा, समाज में क्या होता है, समाज में मन मुटाव आता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, अब मेरी आपकी नहीं बनती है। हम ये तीसरा भाई है हमारा, अगर ये आके हम लोगों को, हम दोनों आपस में आपकी चर्चा करते रहेंगे तो ये हमारा जो क्लेश है ना, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। ये आके मेरे को समझाएगा कोई बात नहीं भूल जाए, मैं इसको कहूँगा कोई बात नहीं भूल जाए, तब हमारा दोबारा पुनर्मिलन होगा, नहीं तो मिलन नहीं हो सकता। तो ये समाज का ये शहर हम कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। तो इस तरह के आप अगर थॉट बनाओगे तो पार्टी जो है, मैं नहीं कहता आने वाले 10 साल में इस देश पर जो है राज करेगी। क्या बात है। रंगा साहब ने बहुत ही सुंदर सुंदर, इतने बढ़िया बढ़िया गांव के अंदर जो यात्रा निकल रही हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद के साथियों जगाने की, तीसरा चरण हमने पूरा किया, चौथे चरण की तैयारियां चल रही है बढ़िया तरीके से, साथी पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तब तक चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो साथी आए हुए हैं, कोई भी साथी अपनी बात रखना चाहता है ना, तो बढ़िया तरीके से आप आके रख सकते हैं अपनी बातें, ठीक है। क्योंकि बोलना सीखेंगे, जय भीम भाई, जय भीम जय भीम। बोलना बेशक किमी ना हो, लेकिन जब तक हम आगे आके बोलेंगे नहीं ना, तब तक बात नहीं बनेगी। बोलना तो सीखना ही सीखना पड़ेगा। और हमारे बहुजन समाज के लोगों को तो भाई, और मैं तो कहता हूँ बहुजन के साथ साथ सभी समाज के लोगों को कहता हूँ, जो अच्छा है उसने बोलना आना चाहिए। क्योंकि पूरा गांव हुआ 10,000 का काम है हमारा आर्यनगर, 10,000 वोट आर्यनगर गांव के अंदर, उस गांव को 3-4 लोग चलाते हैं सर जी, पूरा 10,000 में भाई 4-5 आदमी कोई ग्रांट, जय भीम जी, जय भीम, नमस्कार जी, नमस्कार जी, तो वो 4-5 लोग ही पूरे 10,000 की बटालियन को चलाते हैं। क्योंकि उन 4-5 ना बोलना आवे, सारी जगह बातें रखनी आवे। आप जिस तरीके से समझा रहे थे, हमारे नेताजी आ रहे हैं और भी जो लोग आएंगे वो लोगों को समझाएंगे, और मूक दर्शक गूंगे की तरह बैठे रहो बुलाएंगे। वाह, वो बोलने वाला है तो बोले नमक भी बिक जाए, न बोलने वाला मिश्री दरिद्र रह जाए। तो ऐसा नहीं करना है, आप सभी साथियों को बोलना चाहिए। और माननीय चंद्रशेखर भाई भीम आर्मी के साथी, भीम आर्मी के पदाधिकारी, हमारे संतराल जी है यहाँ, देखते हैं कम ही बोलते हैं, ज्यादातर तो नंबर दे, आजा भाई तू आ, तू बोल, आजा भाई तू आ। क्योंकि हजारों सालों से जो दबाया हुआ समाज है वो एकदम से बोलना नहीं सीख सकता, वो धीरे धीरे सीखेगा। कितना बड़ा फन्ने खाओ, और फिर सटेज पर तो एक पता नहीं कैसा लगा, चिमका बड़ा है, सटेज का नाम आने से चमक जाओ वो, हाँ बड़ा यार मेरे तो कौन बोले, और गरा छड़दम चकते पात दगा मैंने कौन सुन देखे ब्रो, लेकिन वाणे से वो पता नहीं उसके क्या हो जावा है। तो ऐसा नहीं है, सही काम के लिए बोलना चाहिए, थोड़ा बोलो, कितना भी है, बढ़िया बातें बोलनी चाहिए। तो आज अब हमारे सामने हमारे सर जी, क्या नाम बताया सर जी? रिशपाल सिंह जी, एक बार ताली बजाओ रिशपाल सिंह सर जी के लिए। अपना बेशकीमती टाइम आज इस मीटिंग के अंदर देने के लिए आए हैं। कानपुर के अंदर भाई थंब लगा रखे है, साथी वो नाराज हो रहे होंगे भाई, बैनर लगा रखे पीछे और थंब चिप रखा कानपुर का। तो कानपुर के अंदर जो भी साथी गए हैं रैली के अंदर, या बोतल खोल लें, ये पानी भजन बाजना है, रिकॉर्डिंग कराना है। तो कानपुर के अंदर जितने लाखों की तादाद के अंदर जो साथी पहुंच रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, पंजाब, भाई चंद्रशेखर भाई के जितने भी आजाद समाज पार्टी के साथी हैं, सभी से प्रार्थना है। टाइम क्या हो गया जी? देखियो 2, हाँ 2 बज चुके हैं। दाएं बाएं इधर उधर बाएं दाएं जो घूमने लग रहे हैं उनसे, जो यूट्यूब में वीडियो देखने आ रहे हैं उनसे प्रार्थना है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी बस पहुंच चुके हैं स्टेज के ऊपर। और सारे के सारे कानपुर का
जो गांव है, कौन सा गांव बताया हो? हाँ, धौलपुर। जो भी कानपुर के जितने भी साथी हैं, इर्द गिर्द जहां रैली भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर SC ST OBC श्रव समाज, बहन बेटियां, मुस्लिम समाज, तमाम जितने भी साथी हैं वो वही बढ़ चढ़ करके इस रैली के अंदर पहुंचे। आना तो हम भी चाहते थे, लेकिन हमारा समय, आज यहाँ की भी मीटिंग है, गणमान्य व्यक्ति पहुंच रहे हैं, तो घाटमपुर के अंदर, हाँ कानपुर घाटमपुर के अंदर, तो वहां के इर्द गिर्द के जितने भी साथी हैं भाई, आप लेट हो जाओ बेशक, आप 1 घंटा लेट हो जाना, 2 घंटा लेट हो जाना, लेकिन पहुंचना जरूर है भाई। सभी को अपनी जिम्मेवारी को समझना है। इतने बड़े अंधभक्त बन जाओ, मैं तो भयंकर अंधभक्त बन जाओ चंद्रशेखर भाई की, आजाद समाज पार्टी की अंधभक्ति ने फैल कर दो। सारे 1000 काम है, लाखों काम है आपके, लाखों कामों को मारो, लाख साइड में छोड़ो उनको, आपको उन कामों को छोड़ के, और भाई चंद्रशेखर आजाद का जो कार्यक्रम है रैली का, उसके अंदर सभी के सभी पहुंचेंगे। मुजफ्फरनगर रैली के अंदर जगह नहीं मिली थी, यूपी के अंदर हम गए थे, हम जाते ही रहते हैं, तो बाएं दाएं जो जितने भी साथी घूम रहे हैं, वो सारे गांवों से, इधर उधर से, शहरों से, और पूरा का पूरा कानपुर, सारा का सारा, सभी के सभी आज रैली के अंदर जरूर पहुंचना आप सभी साथियों को। आपका बहुजन समाज का शेर, आपकी बहुजन समाज की आवाज माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद पूरी तन मन धन से, पूरे कार्यकर्ता, पूरी टीम, और 27 की तैयारी के अंदर इतने जबरदस्त तरीके से लगे हुए साथियों, लेकिन आपका सहयोग चाहिए, जनता का सहयोग चाहिए, युवाओं का सहयोग चाहिए, देश की बहन बेटियों का सहयोग चाहिए। इसलिए लोगों को भी पता लगे, गांव के इधर इर्द उधर कानपुर वालों को भी पता लगे कि यार गांव के अंदर रैली रखी थी चंद्रशेखर ने, तो गांव के अंदर, और गांव के अंदर इतना जन सैलाब, शहर के अंदर तो होता ही होता है, गांव के अंदर इतना भयंकर जन सैलाब, क्योंकि माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देखने के लिए दीवानों की फौज है, और जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखते हैं और भविष्य की चाहना रखते हैं, वो साथी भाई चंद्रशेखर आजाद जहां भी पहुंचते हैं वहां पहुंच जाते हैं। तो सभी के सभी साथी रैली के अंदर, सारे के सारे वहां सब के सब पहुंच जाओ, ठीक है। अब आते हैं हमारे मामले के अंदर। हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, हरियाणा के अंदर हम बैठे हैं, और यहाँ पे आजाद समाज पार्टी के भाई संतलाल जी और हमारे इर्द गिर्द जितने भी साथी हैं, पदाधिकारी हैं, ये समीक्षा बैठक है, इसमें कुछ पद संभाले जाएंगे, दिए जाएंगे उनको, और जो महीने भर काम करते हैं हमारे पार्टी के वर्कर, और जो इस पार्टी को चलाते हैं, ये हमारे धन्ना सेठ बैठे देखो जी हैं, ये सभी साथी तन मन धन से और भाई चंद्रशेखर आजाद जी का सहयोग करते हैं, तो ये भी हमें संभालते हैं। भाई हमने सहयोग किया, ये काम, हमारी जो समस्याएं होती है पार्टी के अंदर, अब यात्रा थी, उस यात्रा के अंदर डीजे का खर्चा है, मोटरसाइकिल चाले थे 50-50 है, और भी जान का खर्चा हो जाए इन्हें बिना का, तो केकरा ये हमने राखने पड़ा। हमारे सामान्य चेहरे हमारे समाज के हैं, तो ये बोलते हैं भाई तुम काम करो, टेंशन मत लो। वैसे तो समाज देता रहता है, करता रहता है तन मन धन से सहयोग, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कोई गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए हर महीने हमारे भाई संतलाल जी हैं, उनके नेतृत्व के साथ साथ कमल बराड़ा जी हमारे माननीय अध्यक्ष साहब हैं, और भी पार्टी के जितने सदस्य हैं, वो आके हमें यहाँ बताते हैं भी आपको इस तरीके से काम करना है। अभी बता रहे थे ना कि जब तक हमारे पास मैप नहीं होगा, बताने वाले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनने वाली। इसलिए जो साथी पहुंचे हैं और आ भी रहे हैं, अब आइए कुछ शब्द, कुछ वाक्य हमारे सर जी जो आज पहुंचे हैं, वो आज के विषय के ऊपर भी चर्चा डालेंगे, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर भी चर्चा डालेंगे, और समाज को और हम लोगों को मार्गदर्शक बनेंगे और बताएंगे कि आजाद समाज पार्टी के लिए हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। सर जी स्वागत आपका। जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब काशीराम। जय भीम। सभी साथियों को मैं टोटल भाई इतना तो बोलना नहीं आता, धीरे धीरे ना आप बोलते हैं भाई, सही बात, सीख लेंगे। और क्या। तो हमारी तो यही है कि हम
भी अपने आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हमारी कहने का मकसद ये है कि हम एक वोट लिस्ट चाहते हैं। वोट लिस्ट पे हम काम करेंगे ना, ऐसा नहीं है मैं मान लो मैं एक वार्ड से 9 वार्ड से आता हूँ, मैं 9 वार्ड की वोट लिस्ट पे आके मैं काम कर रहा हूँ ना, उसी में 5-10 आदमी और जोड़ ताकि मैं हर मोहल्ला वाइज उनको मैं काम समझा दूँ, भाई ये लिस्ट है, ये आदमी आपने इनको देखो, और उन्हीं के ऊपर काम करेगा ना बंदा तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल। क्यों उसमें ज़्यादा जैसे हम मान ले भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो जुम्मेवारी लगा दी आप लोग, भाई आपका गांव है, टूटी है, तो आपने अभी ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है, अपने इतने 20 लड़के तुमने इतने वार्ड है हमारे, भाई 10 वार्ड है तो 10 वार्डों में 10-10 बंदे होने चाहिए हर वार्ड के साथ। बड़ी सुंदर लिस्ट दो भाई, ये बंदे अपने कितने बंदे हैं, इसमें 1000 बंदे थे, इनको चुनो। घर से शुरू करो, घर से अपने घर से शुरू करो। बिल्कुल। मेरे मान लो मेरे लड़के हैं, 2 लड़के हैं, मैं उनको बोलूंगा भैया अपना मोबाइल ये लिस्ट पे काम कल वो दूसरे को बताएगा, वो आगे से भाई आप ये संभालो, भाई इस लिस्ट पे काम करो, तो इसमें बढ़िया रहेगा, बिल्कुल बेस्ट रहेगा मेरा कहने का। बिल्कुल बढ़िया, सही बात रखी है कि पहले घर से चलो, मेन बात तो वोटों की रखी है, क्योंकि सारा पड़पत जितना कर रहे हैं वोट के लिए कर रहे लोग, भाई जा के अपने को तो हाँ ये बोल जाना सर जी, बीच में आप आजाद हो, जिस तरीके से कार्यक्रम अपने निम्बल जी हैं, अच्छा उनकी बात और रखो। अच्छा, और उसके बाद में अपने इधर जो अपना है जिला स्तरीय संगठनिक बैठक के अंदर अच्छा, पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए ही बैठक की है, ठीक कि वे नए पदाधिकारी बनाने, हर उसके माध्यम से बातचीत हो जाएगी, चाय के ऊपर बैठ के बातचीत कर लेंगे, संगठन को और लंबा कैसे, क्योंकि बुलाए अपने जो पदाधिकारी बनाने ना वो साथी बुलाए थे, ठीक है, तो अपनी भीड़ तो बुलाई नहीं थी, तो लगभग उनको हाँ सारे आ गए तकरीबन 15 लोग ही अपने पदाधिकारी बनाने की वही बुला रखे, निकाल खोल लो इसको, अगर कुछ लिखना चाह रहे तो लिख लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे भाई संतराल जी ने बताया कि लगभग सारे जो हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं सारे के सारे पहुंच चुके हैं। मेन बात बहुत सर जी ने बहुत अच्छी रखी कि हमें अपने घर से ही निकलना चाहिए, वहीं से लिस्ट निकलवानी चाहिए, बूथ वाइज काम करना चाहिए। भाई यहाँ से अपने ये हैं, अपने सर्कल के लोग ये हैं, तो इनकी मजबूती घर से ही तैयारी करें और आगे से आगे ये जो सिस्टम चलते हैं वो वोटों का जो है जो काम है ये आगे से आगे बढ़ता रहेगा और सुंदर तरीके से चलता है और लोग भी जुड़ते रहे, टाइम भी नहीं लगता। टाइम भी नहीं लगता। हमने पीछे इलेक्शन में काम करा, वोट लिस्ट पे काम करा, भाई सुरेश बैठे हैं वो साथ में थे। अच्छा, हमने जैसे भी लिस्ट ली, मशीनें आ गई थी, वो सारी पर्ची बनाई हुई थी, ड्यूटी लगा दी थी सभी को, ले हुए अपने अपने हिसाब से अपना बांट दो, और वोट भी अच्छा निकला था। ना बढ़िया बढ़िया सुंदर सुझाव रखा सर जी ने। अब हमारे साथ हमारे बहुजन समाज के माननीय सर जी, नाम कितना है? मेरा कमल कुमार जी निम्बल साहब जी। सर जी आपका तो जिंदगी का पुराना मंथन रहा है, पता नहीं कितने विधायक बना दिए, कितना आगे और बनाने की तैयारी है, तो कुछ प्रकाश डालिए आज की जो हमारा कार्यक्रम है इसके ऊपर, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी को हम किस तरीके से बढ़िया तरीके से उसको हम मजबूत बनाएं, उसको आगे बढ़ाएं, और इसके ऊपर कुछ विषय पर आप अपनी बातें रख सकते हैं सर जी। जय आदरणीय सम्मानित भीम आर्मी के सीनियर साथी, मैं भीम आर्मी से जुड़ा जरूर हूँ, मगर आज पहली मीटिंग में अपने विचार रखने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। आदरणीय सभी सम्मानित साथी, बहन जी व मेरे पीछे साथी बैठे हैं, उन सभी का यहाँ पहुँचने पर हृदय दिल से धन्यवाद। सभी साथियों को मैं दिल से एक नारा बुलंद की आवाज़ दूंगा, सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि वो मेरा साथ दें। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों के विचार सुने, अच्छा लगा, क्योंकि आज जो हमारा समाज है, मैं नहीं कहूँगा बिछड़ा समाज, आज हमारा समाज
पहली पंक्ति में अपनी भूमिका निभाने में अहम रोल रखने लगे हैं। जो भी हमारे समाज के प्रोग्राम होते हैं, और मैं जितने भी प्रोग्राम हिसार के अंदर है या टोहाना बरवाड़ा के अंदर है, मैं प्रयास करता हूँ वहाँ पहुँचने का। हरियाणा रोडवेज से मैं के निम्बल डिपो प्रधान हूँ, स्टेट में भी वरिष्ठ प्रधान हूँ। तो मेरे को मौका मिला हमारे समाज में वक्तव्य रखने का और समक्ष आने का। तो जो साथियों ने बताया भी एडवोकेट चंद्रशेखर जी आजाद ने धरातल से लेके और आज जहां उन्होंने अपने भूमिका निभाई है और जहां संसद तक पहुंचने का प्रयास किया, आप लोगों के सहयोग से उन्होंने आप जो प्रयास किया है वो इकल्ले भी अपने, वो कहते हैं ना भाई एक शेर दौड़ता है तो पीछे लोमड़ियां अपने आप दौड़ने लगती हैं। तो उस शेर ने तो बहुत प्रयास किया। मैं इतने गहराई से उनको नहीं वाकिफ हूँ, बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनको देखता हूँ और समाज में भी मैं अपना मतलब प्रयास करता हूँ भी मैं भी अपना पक्ष रखूँ और वहाँ पहुँचने का वो करूँ। कोई भी मेरे साथी जहाँ भी जैसे बस स्टैंड पे मैं कोई साथी में बीच में ज़्यादा बात करूँ तो डिस्टर्ब तो नहीं करूँगा। साथियों हमारे बीच में हमारे हरियाणा रोडवेज में सभी यूनियन को दफ्तर मिला हुआ था। तो हमारे समाज में एस यूनियन हमने बनाई, स्टेट में बनी। स्टेट में काफ़ी क्योंकि जो आजादी के आधार पर ना हमारे को वंचित रखा जाता है और आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। तो पहले ऐसी कैंडिडेट था मैं चमार समाज से, तो मैं 2014 के अंदर यहाँ पे डिपो प्रधान बना। अभी 18 के अंदर दोबारा जब मैं प्रधान बना तो मेरे को दफ्तर नहीं दिया था। दफ्तर नहीं दिया तो मैंने मेरे समाज के जितने भी कर्मचारी साथी थे, संतलाल जी का भी उसमें अहम भूमिका रही थी। हमने जो अधिकारी गण थे उनका घेराव तक किया। तो उसमें दो थोड़ा सा व्यक्त रखूंगा मैं। तो उन्होंने कहा भाई इस निम्बल को दफ्तर नहीं देना, और देना है तो अंदर वर्कशॉप होता है हमारे जो मेंटेनेंस का काम होता है वहाँ दफ्तर देना है। जहाँ टायर के सेट होते हैं, टायर का हो गया या जो स्क्रैप वगैरह के हो गया वो दे दो। तो मैंने कहा भी जो सामान्य जितने भी संगठन है उनको जब मिला हुआ बात तो मैं भी बात लूँगा, मैं अपनी जीत पे अड़े आई। तो कुछ लोग होते हैं जो मतलब चमचागिरी करके और किसी समाज को आगे बढ़ने न देते, उन्होंने कहा भी इसको दफ्तर बाहर नहीं दिलवाना। मैंने भी वादा कर लिया था मैं कर लूँगा। तो ये चमार समाज ये जाट के जितने भी बने हुए हैं इनके सबके साथ में ही लूँगा। तो मैंने पूरा प्रयास किया, मगर मेरे समाज के लोग क्या होता है, मैं साथियों और मीडिया के साथियों को भी अवगत करवाऊंगा। मेरे समाज के जब चलते हैं ना तो सारे बटन खोल के चल पड़ते हैं। जब आगे की पंक्ति में जब अगर कोई अधिकारी या कोई कानूनी प्रक्रिया होती है तो अपने बटन बंद नहीं, अपने गमछा लेकर मुंह ढकोने का प्रयास करते पीछे के पीछे चले जाते हैं। तो साथी मैं इकल्ला ही रह गया। हमारे साथी क्योंकि भीमक्रांति के नेता थे और इनकी सेना थी, मगर कुछ लोग जो चमचागिरी करने थे बोले हमारे तो मतलब सर्विस में कुछ अड़चन ना आ जाए, तो उन्होंने नहीं दिया। मैंने फिर भी प्रयास किया, हमने अधिकारी का घेराव कर दिया जी। पूरा बस स्टैंड से वर्कशॉप तक मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर का एरिया है, वो हमने पूरा जितने भी समाज के लोग थे, कर्मचारी थे, जितने मतलब बिजली बोर्ड हो और PWD हो, सभी साथियों के, नगर पालिका हो, सभी साथियों ने मेरा सहयोग किया। तो मेरा डीओ लिख दिया। डीओ का मतलब होता है इसको यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो, इसके यहाँ, क्योंकि अपनी भूमिका निभाएगा और कर्मचारियों के बीच में नेतृत्व करेगा, नेता बनेगा। तो हमारे दूसरे संगठनों कहेंगे भाई ये हमारे को आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि हमारे समाज में पुनः प्रयास करता हूँ कि हमारे समाज को आगे देखने में कोई भी खुश नहीं है, मगर हम जितना प्रयास कर रहे हैं फिलहाल की स्थिति के अंदर हम न डरते न किसी से लड़ते हैं। जब हमारे ऊपर आपत्ति आती है तो मेरा डीओ लिख दे। डीओ लिखने के बाद मैंने कहा जी साहब मेरे को चाहिए आप सस्पेंड करवा दो, चाहिए मेरे को बर्खास्त करवा दो, जब तक ये दफ्तर की आप रिटर्न में नहीं देंगे मैं नहीं जाऊँगा। मैं अधिकारी के पास गया, बोलने नहीं सब आपको जाना पड़ेगा। मैं कुछ अपने प्रक्रिया करके मैं चला जाऊँगा जब तक नहीं, जब तक इस दफ्तर पे मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा। तो जी मैं घर बैठ गया, क्योंकि मेरे को डीओ तो लेके दिया। 3 दिन बाद में उन्हीं अधिकारियों का फोन आया, बेनीपुर साहब आपको दफ्तर दे दिया गया है और जो आपने मांगा था वही दे दिया। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने वहाँ जाके ज्वाइनिंग कर ली, क्योंकि मैं ये प्रयास क्यों कर रहा हूँ और आप लोगों के समक्ष ये वार्तालाप क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग
ऐसे तो कहते हैं संतलाल जी आगे बढ़ रहे हैं, उनका साथ देना बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ के जैसे मेरा समाज हो, चाहे मेरा कर्मचारी हो, चाहे सभी मतलब जितने भी होते हैं, उस अकेला आदमी कोई भी कुछ नहीं कर पाता। जब तक उसके पीछे आवाज देने वाले होंगे तो वो दौड़ता रहेगा। जैसे आज भाई चंद्रशेखर आजाद जहाँ भी जाता है तो अपनी प्रक्रिया और अपना रोब दिखाता है, चाहे सरकार में हो चाहे विधानसभा में हो, मतलब उसकी आवाज बुलंद करने का हमारा भी साथ मतलब समर्थन बनता है, उनका साथ देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे कोषाध्यक्ष जिला से प्रार्थना करूंगा कि 1 मिनट 2 मिनट में अपनी बात रखें और अपने संगठन के बारे में और हमारे महापुरुषों की विचारधारा में प्रकाश डालने का काम करें। उधर से बोल संदीप भाई, एक वीडियो बनानी है बोल रहे। हाँ इधर बैठ के नहीं, खड़े होकर बोलो। नेताजी आप बैठे रहो, ये बैठे रहो, आप बैठो 2 मिनट का काम है, सामने आ बैठो, उधर सामने वीडियो बनाना, बैठ जाओ आप, बैठ के नहीं, खड़ा आप